तो हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है आपके सीजीएल टायर 2 स्पेशल वीडियो। और ये आपका पार्ट तो नहीं बोलूंगा, थर्ड वीडियो होगी। जो यूट्यूब पर आप सभी को पता है कि सीजीएल टायर 2 स्पेशल के लिए मैंने एक बैच चलाया है, जिसमें आपको पहली वीडियो मिल चुकी है एडवांस कोडिंग के ऊपर और दूसरी वीडियो आपको मिल चुकी है पेयर फॉर्मेशन यानी कि जोड़ी गठन के ऊपर। ठीक है, उन दोनों वीडियोस को बार बार देखो। आपको अगर अच्छे से आप अपने स्कोर को एग्जाम में गेन करना है, इंक्रीज करना है, तो इन सिंगल सिंगल वीडियोस को बिल्कुल मत स्किप करना। आपको 20 से 25 वीडियोस इस पर मिलेंगी, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जाए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप उसको अच्छे से कर जाओ। इसके लिए जरूरी है कि आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखो, उनको समझो कि ऐसे क्वेश्चन अब आपके सीजीएल टायर 2 में भी पूछे जाएंगे। आपको पता है कि टायर 2 का जो है पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। आपको रीजनिंग इसमें भी पूछी जाएगी, और एक या दो नंबर की नहीं बल्कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो आप समझ सकते हो, टीसीएस आपका एग्जाम ले रहा है तो वो बैंकिंग पैटर्न को धीरे धीरे अपना रहा है। तो हम बैंकिंग से ही उठाए हुए क्वेश्चन जो ऑलरेडी बहुत पुराने हैं और पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक केस बनता है, चाइनीज कोडिंग, जिसको कुछ स्टूडेंट्स चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। आप देख सकते हो। अभी चाइनीज कोडिंग होती क्या है मैं बता दूं आपको। ये कोई नया आपके एसएससी एग्जाम के लिए टॉपिक नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आता था, लेकिन आता था सिर्फ एक से दो या फिर तीन सेंटेंसेस पर। लेकिन टायर 2 में ये एक मैं कह सकता हूं, उम्मीद है कि इसमें तीन या चार नहीं बल्कि 4 या 5 सेंटेंसेस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि चाइनीज कोडिंग में क्या होता है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं, जैसे पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा। और उन सेंटेंसेस जैसे जैसे लेफ्ट साइड में आपको 3 से 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, राइट साइड उनकी कोडिंग दी होगी। और ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि पहले वर्ड की कोडिंग पहली वाली हो, दूसरे की दूसरी वाली, तीसरे की तीसरी वाली, चौथे की चौथे वाली। मीन्स लेफ्ट साइड आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, राइट साइड भी आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, और आपको छांटना होगा कि किसकी कोडिंग क्या है। तो देखो, ये कभी नहीं मानना कि पहले की कोडिंग पहली, दूसरे की दूसरी, तीसरे की तीसरी, चौथे की चौथी। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना होता है, कॉमन कोडिंग के आधार पर। ठीक है। अच्छा, मैं स्ट्रक्चर बता दूं। स्ट्रक्चर देखिए, आपको एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंसेस दिए होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड उनकी कोडिंग दी होती है, और उन पर बेस्ड आपसे कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी 4 या फिर 5। बैंकिंग की बात करूं तो आपका 5 क्वेश्चन फिक्स होता है। एसएससी की बात करो तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, बट आपके टायर 2 में आपको 3 या फिर 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कोई भी ना छूटे किसी भी टॉपिक से, इसीलिए सीजीएल टायर 2 स्पेशल की कोई भी वीडियो मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे चाइनीज कोडिंग में देखिए होता क्या है। आपको देखो, चाइनीज में कुछ वर्ड लिखे हैं, ZTMNLOXC, इस तरीके से आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं। लेकिन आपको इनको सॉल्व करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूं किस तरीके से। आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने करना है कि सबसे पहले फटाफट उनकी कोडिंग देखो। अभी तो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि जल्दी सॉल्व कैसे करना, मतलब बेसिक से सॉल्व कैसे करते हैं। बाद में हम इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी सीखेंगे। ठीक है। देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपने देखना होता है कि लेफ्ट साइड में जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें जो भी वर्ड दिए हैं वो कहां कहां कॉमन है, मतलब किस किस सेंटेंसेस में कॉमन है। और वो वर्ड्स जिस जिस सेंटेंसेस में कॉमन होंगे, तो ध्यान रखना उनकी कोडिंग भी राइट साइड उन्हीं सेंटेंसेस में कॉमन होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। करते कैसे हैं, पहले बिल्कुल बिल्कुल देखिए, यहां पर तो मैं आपको टाइम लगा के समझाऊंगा, क्योंकि समझना आपको बहुत जरूरी है। एक बार आप समझ जाते हो तो बस कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आते ही आपको वो चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्ट बता दोगे। बट उसके लिए चाहिए आपकी प्रैक्टिस। तो पहले बहुत ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चन को आपने घर पे कैसे सॉल्व करना है। 10 से 15 क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वैसे सॉल्व करना। उसके बाद आपकी रफ्तार अपनी चीते जैसे तेज हो जाएगी, है ना। चलो देखो, आप देखो सबसे पहले जो मेक वर्ड है पहले सेंटेंस में, ये और किन किन सेंटेंसेस में कॉमन है। तो आप देखोगे सर मेक यहां पर भी है पहले में, और मेक सर तीसरे में भी है, बट तीसरे के अलावा कहीं और तो नहीं है, दूसरे या चौथे में नहीं। मेक जो वर्ड है आपको पहले और तीसरे में कॉमन मिला। तो ध्यान रखना, राइट साइड में जो भी मेक का कोड होगा वो भी पहले और तीसरे में ही कॉमन होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, एक बात और ध्यान दो,
जो भी आप मेक, जैसे मेक आपको मिला, इसको आप ना एक बॉक्स में बंद करो। जैसे मैंने इसको ना स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लिया, मेक वर्ड को एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर लिया, यहां पर भी, और जहां पर ये कॉमन है वहां पर भी बंद कर लिया। और राइट साइड में जो भी इसका कोड होगा हम उसी बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो। एक और बात ध्यान रखो, कहने का मतलब है जिस वर्ड को लेफ्ट साइड आप जिस बॉक्स में बंद कर रहे हो, उनकी कोडिंग जो भी आपको राइट साइड मिलेगी उसको भी सेम फिगर में ही बंद करोगे। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किसका कोड क्या है। ठीक है, अच्छा एक और बात, जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस, जरूरी नहीं कि पहले और तीसरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन हो सकता है एक से ज्यादा वर्ड भी कॉमन हो। ठीक है, तो आप देखोगे पहले और तीसरे में आपको मेक तो कॉमन मिला, क्या मेक के अलावा पहले और तीसरे सेंटेंस में कोई और वर्ड कॉमन मिला? तो आप कहोगे हाँ सर गुड मिला। अच्छा गुड देखो, गुड देखो पहले में और तीसरे में भी है। अच्छा गुड पहले और तीसरे में मिला, गुड क्या कहीं और भी है? तो चौथे सेंटेंस में तो आपको नहीं मिला, बट तीसरे सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में भी आपको गुड मिला। तो अब आपने पता क्या करना है, गुड आपको पहले, दूसरे और तीसरे में मिला, तो यानी इसका जो भी कोड होगा राइट साइड वो भी पहले, दूसरे, तीसरे में ही कॉमन होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस गुड को आपने अलग फिगर में बंद कर देना है। ठीक है, मैंने बोला ना कि हर एक वर्ड को आपने डिफरेंट फिगर में बंद करना है, जहां जहां मिले आपको सेम फिगर में उसको बंद करना है। तो गुड पहले, दूसरे और तीसरे में मिला, तो ध्यान देखो राइट साइड में जो भी कोड होगा गुड का वो भी आपको पहले, दूसरे, तीसरे में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं, मेक आपको पहले तीसरे में मिला, तो पहले तीसरे में सिर्फ आपको दो ही वर्ड राइट साइड कोड कॉमन मिलेंगे, तो वो उसका कोड होगा गुड का, मेक का, सॉरी मेक आपको पहले तीसरे में मिला, तो मेक का जो भी कोड होगा वो पहले तीसरे में ही होगा। ठीक है, ZT क्या पहले तीसरे में, तो ZT यहां पर है, ZT यहां पर है। ठीक है, लेकिन क्या ZT पहले तीसरे में ही है? आप कहोगे नहीं सर ZT तो यहां पर भी है, यानी ZT जो है मेक का कोड तो नहीं हो सकता। तो ZT किसका कोड है? ZT गुड का कोड है, क्योंकि गुड जो है पहले, दूसरे, तीसरे में कॉमन है। और देखोगे ZT जो है राइट साइड मींस जो कोड दिए हैं आपको, ZT पहले, दूसरे, तीसरे में कॉमन है, यानी कि गुड की कोडिंग आपकी क्या निकल के आई? गुड की कोडिंग आपकी निकल के आई फाइनली ZT। गुड की कोडिंग आपकी क्या निकल के आई है? ZT। तो राइट साइड में ZT का जो भी आपको वर्ड लेफ्ट साइड मिला उसको मतलब ZT के लिए जो भी वर्ड आपने इधर कॉमन ढूंढा था, गुड जो था, जिस बॉक्स में गुड को बंद किया राइट साइड में उसकी कोड को भी उसी बॉक्स में बंद करना है। कर्सिव वाले बॉक्स में बंद किया गुड को मैंने, तो उसकी कोडिंग गुड की मैंने कर्सिव बॉक्स में ही बंद करनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मेक का देखो पहले और तीसरे में मिलना चाहिए, तो पहले और तीसरे में देखो कौन सा वर्ड जो है आपका कॉमन है पहले तीसरे में? mn यहां पर है, पहले में mn है बट तीसरे में नहीं है, यानी mn जो है मेक का कोड तो नहीं है। lo देखो यहां पर है बट यहां पर नहीं है, बट xy मिला, तो जिस बॉक्स में आपने मेक को कोड बंद किया है इस फिगर में, वैसे सेम फिगर में xy को बंद कर लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसका कोड क्या है। कहने का ये मतलब है। ठीक है, ऐसे ही आपने अदर वर्ड्स को भी पहले सेंटेंस में चेक करना है। अब देखो फाइनेंस, फाइनेंस कहां कहां कॉमन है? पहले फाइनेंस देखो पहले सेंटेंस में तो है, क्या दूसरे या तीसरे में है? तीसरे में तो नहीं है। क्या चौथे में है? चौथे में नहीं है, बट दूसरे में है। मिल चुका है, हमें फाइनेंस मिल चुका है, यानी फाइनेंस भी आपको दो जगह मिला। कौन कौन से सेंटेंस में? पहले और दूसरे। तो अब आपने क्या करना है, फाइनेंस को भी एक अलग बॉक्स में बंद कर देना है। आप फिर ऐसा करो, मतलब अलग फिगर में, आप इसको ऐसा करो, इसको आप एक रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर लो, रेक्टेंगल बॉक्स में। ठीक है, फाइनेंस रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, कर लिया। अब इसकी जो भी कोडिंग होगी वो पहले दूसरे में ही होगी, तो देखो पहले दूसरे में कौन सा वर्ड कॉमन है? ZT तो चलो खत्म हो गया, MN बस MN ही है, यानी इसकी कोडिंग क्या होगी आपकी, इस तरीके से बना सकते हो, थोड़ा सा बड़ा करके रेक्टेंगल MN। ठीक है, ये देखो स्क्वायर है XY और ये आपका फाइनेंस वाला MN मैंने रेक्टेंगल में कर दिया। ठीक है, ओके। अब पहले सेंटेंस में हमने सभी वर्ड्स को चेक कर लिया, एक वर्ड आपका छूट गया, प्लान्स। प्लान्स, अब देखो ध्यान से, जब आपने इस सेंटेंस में देखो चार वर्ड थे, मेक, गुड, फाइनेंस, प्लान्स, इनमें आपको तीन की कोडिंग तो मिल चुकी है और चौथे की कोडिंग नहीं मिली, क्योंकि चौथा जो प्लान्स है ना वर्ड,
वो आपको कहीं नहीं मिल रहा। तो ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट साइड जो एक वर्ड बच गया और राइट साइड जो एक वर्ड बच गया, वो इन बाय डिफॉल्ट उसका ही कोड होगा। ठीक है, यानी प्लान का कोड क्या होगा आपका LO। अगर मैं पूछता कि प्लान की कोडिंग बताओ तो क्या होगा आपका आंसर LO डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें भी देखो, अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं, इकोनॉमी यहाँ पर है, क्या इकोनॉमी कहीं और भी है? इकोनॉमी वर्ड कहीं और भी है? ऐसे ही देखो हर एक वर्ड को, ऐसे क्वेश्चन में जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, हर एक वर्ड को आपने चेक अलग अलग चेक करना है। ठीक है, और जब आपको कोड मिल जाए तो उसको एक बॉक्स में बंद करो। इकोनॉमी देखो आपको वर्ड कहीं नहीं मिला, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना ही आपको पहले में मिला, तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो फिलहाल। हेल्प, हेल्प देखो वर्ड आपको कहां कहां मिला, तो हेल्प देखोगे पहले में तो नहीं है, ना ही तीसरे में है, बट चौथे में मिला। चौथे में मिला ना, आप क्या करो, हेल्प को आप एक ट्राइंगल में बंद करो। हर एक वर्ड को डिफरेंट फिगर में बंद करना, ध्यान रखना। ठीक है, आप हेल्प को जो है ट्राइंगल बॉक्स में बंद करो, क्योंकि हेल्प आपको दूसरे और चौथे में मिला। तो देखो क्या कोई और वर्ड दूसरे चौथे में मिला, तो इकोनॉमी तो यहाँ पर नहीं है, और बाकी कोड तो आप ढूंढ चुके हो। तो हेल्प की जो भी कोडिंग होगी वो भी दूसरे और चौथे में ही मिलनी चाहिए। देखो दूसरा ये रहा सेंटेंस, चौथा ये रहा। डीएन यहाँ पर है बट चौथे में डीएन नहीं है। ओजे है तो ओजे मिल गया, बस मिल गया आपको। यानी आपका जो हेल्प है उसका कोड क्या आ गया, ओजे। ओजे इज द कोड ऑफ हेल्प। आई बात? तो ऐसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपको हेल्प हेल्प भी आपने ढूंढ लिया। अच्छा, उसके बाद चलो, अच्छा हेल्प जब ढूंढ लिया और इस सेंटेंस में आपको 1 2 3 के 3 का कोड तो पता लग गया, इसका कोड इकोनॉमी का नहीं पता। यानी लेफ्ट साइड दूसरे सेंटेंस में आपका एक वर्ड कॉमन है, राइट साइड भी आपका एक कोड कॉमन है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी का कोड क्या है, डीएन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें चलते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बताओ कहां का कॉमन है? प्रोग्रेस पहले में तो नहीं मिला, दूसरे में भी नहीं मिला, बट चौथे में मिला। यानी कि प्रोग्रेस, प्रोग्रेस देखो कॉमन मिला आपको। आप इसको क्या करो, इसके नीचे ना इस तरीके से कर दो, ताकि आपको पता लग जाए कि प्रोग्रेस की कोडिंग, प्रोग्रेस मतलब तीसरे और चौथे में कॉमन है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा कोई वर्ड कॉमन है तीसरे चौथे में तो नहीं। नाउ यहाँ पर है बट नाउ यहाँ पर नहीं है, यानी कि प्रोग्रेस की जो भी कोडिंग होगी वो तीसरे चौथे सेंटेंस में ही मिलेगी। तो देखो तीसरे चौथे सेंटेंस में राइट साइड कौन सा वर्ड कॉमन है, एफएस यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बी आर यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस का कॉमन क्या हो जाएगा आपका, प्रोग्रेस का कोड क्या हो जाएगा, बी आर। बी आर इज द कोड ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस में भी आपको 3 वर्ड की कोडिंग मिल चुकी है, मेक गुड प्रोग्रेस। तो नाउ की कोडिंग क्या होगी, देखो लेफ्ट साइड तीसरे सेंटेंस में आपका एक वर्ड बच गया नाउ, राइट साइड आपका एक वर्ड बच गया एफएस। यानी नाउ की कोडिंग अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा आपका एफएस। ठीक, चलो इसमें चलते हैं। इसमें देखो प्रोग्रेस हेल्प्स डेवलप कंट्री। अब देखो डेवलप कहीं और आपको मिल रहा किसी सेंटेंस में, नहीं मिला। कंट्री आपको मिला, नहीं मिला। यानी कि चौथे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड आपके 2 वर्ड बचे हैं, तो राइट साइड इनके कोड भी 2 बचने चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं राइट साइड इनके कोड तो आरटीसीएल। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि डेवलप का कोड क्या होगा, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, इधर आरटी और सीएल। कहने का मतलब ये है, और अगर कंट्री का पूछे तो तब भी क्या आंसर आपका होगा, इधर आरटी और सीएल। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको 2 वर्ड कॉमन मिले किन्हीं भी 2 सेंटेंस में, तो उनका कोड हमेशा पॉसिबिलिटी में चल जाता होता है। ठीक है, कहने का मतलब देखो डेवलप या फिर कंट्री में आप कंफर्म नहीं बता सकते कि डेवलप का कोड आरटी है और कंट्री का कोड सीएल है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपने ये बिल्कुल नहीं मानना कि सेंटेंस में पहला जो वर्ड है उसकी कोडिंग पहली वाली है, दूसरा जो वर्ड है उसकी कोडिंग दूसरी है, तीसरा वाला जो वर्ड है उसकी कोडिंग तीसरी है। ऐसे सिचुएशन में जब आपके 2 वर्ड राइट साइड लेफ्ट साइड कॉमन रह जाएं और राइट साइड 2 कोड कॉमन रह जाएं, तो इनका आंसर पॉसिबिलिटी में चला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी तरफ। तो देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब देखो इतना सब करने के बाद ना डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और ये चीजें देखो, इतना टाइम तो आप सोच रहे होगे सर इतना टाइम लगेगा करने के लिए, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो देखो मेरे भाई,
आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। बट आपकी प्रैक्टिस जब 10 से 20 क्वेश्चन इस तरीके से आपने कर लिया ना, तो डायरेक्ट आप इस चीज को नहीं देखोगे, पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखोगे, उस हिसाब से इसको छांटते हुए अपना आंसर दे दो इस तरीके से। लेकिन उसके लिए आपके 20 से 25 मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर इतने प्रिपेयर हो जाओगे, अगर उतनी मेहनत कर सकते हो आप, ठीक है। और मेहनती तो आप वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इतनी तो आशा मेरी है कि हाँ आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और आप कर लोगे, क्योंकि देखो आपके सामने ये सब करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज है। और मैं भी नहीं बोलूंगा कि इस तरीके से करो, लेकिन घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो शुरुआत इसी तरीके से करना, ठीक है। 20 से 30, 30 से 40 क्वेश्चन इस तरीके के अगर लगा लेते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करो, अपना आंसर ढूंढो और आंसर दो, सिंपल सी बात है ना। बट ट्राई आपने शुरू घर पे प्रैक्टिस इस तरीके से ही करनी है, ठीक है। जब 30 से 40 क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे, आपको ये सब फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमने क्या टाइम बचाना होता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको हर एक चीज इजी वे में समझ आए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहला पूछेगा, फाइंड द कोड फॉर फाइनेंस। तो देखो फाइनेंस का कोड क्या होगा, फाइनेंस का कोड देखो, फाइनेंस आपको पहले और दूसरे में मिला था, तो इसका कोड भी पहले दूसरे में मिलेगा, रेक्टेंगल में एम एन, रेक्टेंगल फिगर में बंद किया था, तो इसका कोड क्या है, एम एन, ठीक, ओके। गुड का कोड क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, गुड आपको पहले दूसरे और तीसरे में मिला था, और कर्सिव में बंद है, तो इसका कोड भी देखो कर्सिव में बंद होगा, यानी ZT ZT ZT, यानी गुड का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, ZT, ठीक है। अच्छा, यहीं तक सीमित नहीं, आपको ना इसके आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। इसके आगे भी क्वेश्चन पूछा गया, 5 क्वेश्चन पूछे थे बैंकिंग एग्जाम के, और SSC वाले तो सब जानते ही हैं, जो 2 से 3 सेंटेंस में पूछे, ये बैंकिंग का क्वेश्चन लिया है जो आपके SSC में भी पूछा जाएगा, ठीक है। बैंकिंग में क्या होता है कि आपका 4 से 5 सेंटेंसेस देके आपसे क्वेश्चन पूछता है, और SSC में क्या होता है 2 से 3 सेंटेंसेस होते हैं बस, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 आपको सेंटेंस देके उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आप सीजीएल टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 4 सेंटेंस वाला क्वेश्चन भी आपको करना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, हर एक क्वेश्चन आप कुछ सिखाएगा आपको, दिया है क्वेश्चन कि बताओ CL का कोड क्या होगा। आपसे पूछा गया है फाइंड द कोड फॉर CL, फाइंड द कोड फॉर CL, यानी ये जो CL है इसका कोड क्या होगा। अब देख लो, कभी कभी एग्जामिनर इस चीज के लिए भी आपको, इस चीज के लिए भी तैयार कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि इधर के कोई वर्ड देके आपसे पूछ लेगा कि इसका कोड क्या होगा, इधर के भी वर्ड देके आपसे पूछ सकते हैं, पर तरीका तो आपको सेम पता ही है। CL का कोड पूछा है तो आपको पता है, ना ही आपको CL के बारे में पता, ना ही RT के बारे में पता है कि CL का कोड, आप कंफर्म नहीं बता सकते कि CL का कोड कंट्री है या फिर डेवलप है। आप ये कंफर्म नहीं बता सकते कि RT का कोड कंट्री है या फिर डेवलप है, मींस इसका आंसर पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ CL का कोड क्या होगा, और आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन मिला है, इधर डेवलप और कंट्री, तो किस पे टिक मार्क करोगे, इसका आंसर हो जाएगा इधर डेवलप और कंट्री, ठीक है। इसका आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसका आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चल जाएगा, है ना। तो CL का कोड क्या हो जाएगा, इधर डेवलप और कंट्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द कोड फॉर हेल्प, हेल्प प्रोग्रेस, कहां पर गया हेल्प। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड द कोड फॉर हेल्प प्रोग्रेस, मीन्स आपको 2 वर्ड देके उसका कोड पूछ लिया। ये क्वेश्चन है हेल्प्स प्रोग्रेस, आपको इन दोनों का कोड बताना है। तो अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपको पता लग जाएगा। देखो हेल्प का कोड हमने क्या ढूंढा था, ट्राइंगल में बंद है OJ, यानी OJ, और प्रोग्रेस का कोड क्या है, देखो प्रोग्रेस ये रहा BR, मिल चुका है आपको, यानी कि हेल्प्स प्रोग्रेस का आंसर क्या आ जाएगा आपका OJ BR, ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोड फॉर मेक प्लान्स नाउ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेक प्लान्स नाउ, मेक प्लान्स नाउ,
मेक प्लान्स नाउ। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोड फॉर मेक प्लान्स नाउ, यानी मेक का कोड बताओ, प्लान्स का कोड बताओ और नाउ का कोड बताओ क्या होगा। और आपको ऑप्शंस भी इस बार मैं देता हूं, क्या बताया गया। पहला है OJXYZT, फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया है OJXYZT। बी ऑप्शन आपको दिया गया है LOFSXY, LOFSXY। सी ऑप्शन आपको दिया गया है LOOJMN, LOOJMN। डी ऑप्शन आपको दिया गया है FSOJXY, FSOJXY। और ई ऑप्शन आपको दिया गया है XYLOMN, XYLOMN। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड द कोड फॉर मेक प्लान्स नाउ, और आपको ऑप्शंस मैंने दे दिए। तो देखो, अगर आप इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर हैं तो देखते ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को उड़ाना है, ऑप्शन देखते ही उड़ा देना है, क्वेश्चन को ऑप्शन देखते देखते उड़ा देना है। और कब उड़ाओगे आप, जब आपकी ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करके बताया उस तरीके से कर लेते हो, तब आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसके बाद आपको ये फिगर बनाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, आपने जल्दी करना होता है ना। तो देखो, हमने कोड तो ढूंढ ही लिए थे, मेक का कोड क्या है, तो देखो मेक आपको यहाँ पर मिला था, इसका जो कोड है वो स्क्वायर में बंद है। तो मेक का कोड क्या था आपका XY, तो मेक का बताओ XY, यानी आपको आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें आपको एक XY मिले ही मिले। ठीक है, प्लान्स का कोड क्या था, तो मैंने आपको बोला था इस सेंटेंस में देखो 1 2 3 वर्ड्स तो कोड आपने फाइंड कर लिए थे, चौथा जो वर्ड्स बच गया था लेफ्ट साइड उस सेंटेंस में, राइट में भी उसका एक कोड बचना चाहिए, तो LO, यानी प्लान्स का कोड क्या LO, यानी वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसमें एक XY मिले, LO मिले। और नाउ का देखो, इस तीसरे सेंटेंस में नाउ बच गया था और इस तीसरे सेंटेंस के राइट साइड में FS बच गया था। तो आपका वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें आपको XYLOFS मिले। अब ये जरूरी नहीं कि इसी सीरीज में आपको दिए हो, ये तीनों के तीनों आपको कोड इस तरीके से भी दे सकता है, LOFSXY, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको ये तीनों की तीनों कोड जो है चाहिए ही चाहिए। तो क्या पहले में ये तीनों कोड मिले आपको, इसमें XY तो मिला बट LO और FS नहीं मिला, यानी पहला ऑप्शन तो आपका गलत। सी ऑप्शन देखते हैं, LO तो मिला बट FS और XY नहीं मिला, यानी सी ऑप्शन भी रॉन्ग। इसमें FS और XY तो मिला, यानी दो कोड तो मिले बट आपको LO नहीं मिला, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन देखते हैं, XY और LO मिले बट FS नहीं मिला, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो आप LO यहां पर है, मिल चुका है LO, ठीक है, FS है, FS भी मिल चुका है, XY जो है XY भी मिल चुका है, आपको सभी के सभी कोड जो है मिल चुके हैं। तो बताओ क्या मुश्किल है ऐसे क्वेश्चन, ये इनको कोडिंग डिकोडिंग के, चाइनीज कोडिंग के केस में डाला जाता है। ठीक है, घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं, हर एक क्वेश्चन बहुत प्यार से करेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे लेवल से हो जाए, आप चीजों को और अच्छे से समझो। एक क्वेश्चन आपके लिए और ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए बता दूं, लेटेस्ट ये 2020 क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये टॉपिक कराना इसलिए जरूरी था कि अभी तक आपने 2 से 3 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन ही देखे होंगे, बट आपके अगर 4 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आ जाए, 5 वाले आ जाए, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप पहले ही प्रिपेयर रहो। ठीक है, क्योंकि ये जो बैच चल रहा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका सीजीएल टायर 2 स्पेशल बैच है। ठीक है, ये 20 से 25 वीडियो आपको मिलेंगे, आपको एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, फायदा मेरे भाई तभी होगा। हर एक वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देखा करो, सब कुछ समझ आएगा।
एक क्वेश्चन करते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन है यहां पर, अरे कहाँ चला गया, हाँ, हाँ क्वेश्चन है व्हाइट लैपटॉप ब्लू पैड, व्हाइट लैपटॉप ब्लू पैड, इसको इन्होंने कोड दिया है, इसको इन्होंने कोड दिया है QR EF AB KL, ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस है व्हाइट लैपटॉप, ये हो गया, ग्रीन स्काई कलर ब्लू, ग्रीन स्काई कलर ब्लू, ग्रीन स्काई कलर ब्लू, इसको इन्होंने कोड किया है OPUV EF ST, ठीक। अच्छा, अगला जो है आपका ग्रीन स्काई, ये हो गया, ब्लू पैड लैपटॉप ग्रीन, ब्लू पैड लैपटॉप ग्रीन, इसको इन्होंने कोड दिया है EF AB OPKL, तो ये, और उसके उस पर बेसिस आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया आपसे कि ब्लू का कोड बताओ, कि ब्लू का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्लू। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ स्काई का जो है कोड वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपसे पूछा गया है कि बताओ ABKL का कोड क्या होगा। पहले ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। तो तरीका तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको ना इनको सॉल्व करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कोडिंग। आप सबसे पहले देखोगे जो इस पहले सेंटेंस में जो व्हाइट वर्ड लिखा है वो और कहां कहां है, तो आप देखोगे व्हाइट वर्ड जो है ना ही दूसरे में सेंटेंस में मिला, ना ही तीसरे सेंटेंस में मिला। तो जो आपको कॉमन नहीं मिलता आप जल्दी से उसको स्किप करके आगे बढ़ जाया करो। अब देखो लैपटॉप कहां कहां मिल रहा है, लैपटॉप आपको पहले और तीसरे सेंटेंस में मिला। आप एक और बात देखो, क्या लैपटॉप के अलावा इन दोनों सेंटेंस में यानी पहले तीसरे में कोई और वर्ड तो नहीं कॉमन मिल रहा। अगर और भी कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है तो लैपटॉप के साथ साथ जो वर्ड आपको कॉमन मिला दोनों सेंटेंस में, उन दोनों का कोड आपका कॉमन हो जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले और तीसरे में लैपटॉप के अलावा आपको ब्लू जो था, ब्लू भी आपको मिला, ब्लू भी मिला कॉमन, और पैड भी मिला। यानी आपको पहले तीसरे सेंटेंस में केवल एक वर्ड कॉमन नहीं मिला बल्कि 3 वर्ड कॉमन मिले। तो लैपटॉप की बात करूं, ब्लू की बात करूं, पैड की बात करूं, ये तीनों के तीनों वर्ड पहले और तीसरे में कॉमन है ना। राइट साइड भी पहले और तीसरे में 3 कोड ही कॉमन होंगे, और इन तीनों में से किसी का भी मैं आपसे पूछूं तो इनका आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो लैपटॉप ये रहा, लैपटॉप ये रहा, ब्लू ये रहा, ब्लू ये रहा, पैड ये रहा, पैड ये रहा। मीन्स पहले और तीसरे में जो आपको है 3 वर्ड कॉमन मिले, तो इन तीनों वर्ड को सेम फिगर में बंद करो। मैं इनको रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर, ठीक। अब पहले और तीसरे में 3 जो है कोड भी कॉमन होने चाहिए। देखो QR यहां पर है, QR यहां पर नहीं है, बट EF तो करो इनको बंद। AB इसको इस तरीके से लिख लेना चाहे, A को बड़ा लिख सकते हो,
ए बी मिल गया आपको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ई एफ तो मिल चुका था आपको, एक और मिला के एल देखो मिला कि नहीं, मिल गया ना। कहने का मतलब है लैपटॉप की मैं अगर बात अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ लैपटॉप का कोड क्या होगा, तो लैपटॉप के कोड के लिए आपका क्या आंसर होता है, इधर ई एफ ए बी और के एल। ब्लू का पूछता तब भी आपका यही आंसर होता, इधर ई एफ ए बी के एल। पैड का पूछता तब भी आपका यही आंसर होता, इधर ई एफ ए बी के एल, क्योंकि तीन वर्ड आपको कॉमन मिले हैं लेफ्ट साइड, और उनकी कोडिंग भी कॉमन हुई, मतलब पॉसिबिलिटी में इनका आंसर चला जाएगा, फिक्स आंसर आप नहीं दे सकते। अच्छा, इन तीनों वर्ड्स के अलावा जो क्यू आर बच गया आपका, वो किसका कोड होगा, परफेक्टली आप बताओगे सर वो व्हाइट का कोड होगा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता कि बताओ व्हाइट का कोड क्या होता, तो आपका क्या आंसर होता, व्हाइट का कोड, क्योंकि देखो व्हाइट जो है पहले सेंटेंस में लेफ्ट साइड बच चुका है, सिर्फ एक वर्ड, राइट साइड भी फिर जो एक कोड बचा वो उसका आंसर होगा, यानी व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा, क्यू आर। व्हाइट का आंसर हो जाता है क्यू आर, ठीक है। अब ये आपने इसके सारे कर लिए। अब दूसरे सेंटेंस में चलो, ग्रीन आपको कहां का कॉमन मिला, ग्रीन आपको तो कहीं कॉमन मिल रहा नहीं, ग्रीन जो है दूसरे और तीसरे में कॉमन मिला। अच्छा एक और बात देखो, ग्रीन के अलावा कोई और वर्ड कॉमन तो नहीं है, आपको नहीं है, तो यानी ग्रीन आपको दूसरे और तीसरे में मिला, तो इसका जो भी कोड होगा राइट साइड वो भी दूसरे और तीसरे सेंटेंस में ही मिलेगा। तो दूसरे और तीसरे में देखो ओपी है, यहां पर भी ओपी है, मिल चुका है। और ये तो चलो आपका ये जो थे तो तीनों कॉमन थे, ओपी मिल चुका, ओपी। तो आप ऐसा करो, जो आपको ग्रीन मिला, जिस सेंटेंस में ग्रीन मिल रहा है उसको, उस ग्रीन को आप एक कर्सिव में बंद कर लो इस तरीके से, और उसका कोड जहां भी आपको मिला उसको भी कर्सिव बंद कर लो, ओपी ओपी तो इसको भी कर्सिव में। ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई इस तरीके से ही सॉल्व किया था। ये तरीका बिल्कुल बेसिक है, इसको जल्दी कर लोगे तो आपके लिए ट्रिक बन जाएगी। और ट्रिक वही है, जब ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो बिना इसको किसी बॉक्स में बंद करते डायरेक्ट अपना आंसर दोगे, सीधा ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप क्वेश्चन पे छलांग लगाओगे, और उसके बाद आप उसको सॉल्व इस तरीके से माइंड में ही सॉल्व करते हुए अपना आंसर दोगे, ऑप्शन को सही ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। स्काई देखो कहीं और है, नहीं है, कलर भी नहीं है, ये तो चलो कलर नहीं है, ब्लू तो आपको मिल चुका था, ब्लू आपको एक मिनट कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं कर ली जी, ब्लू के लिए हम लोग जल्दबाजी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, ब्लू के लिए हम जल्दबाजी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इसको ठीक करते हैं। ब्लू के लिए हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, कोई बात, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले और तीसरे में इसी पे चलते, पहले और तीसरे में आपको लैपटॉप और पैड मिला था, ठीक है। लेकिन ब्लू ध्यान से देखोगे, ब्लू आपका पहले के साथ साथ दूसरे और तीसरे में भी, यानी ब्लू आपको तीन सेंटेंसेस में मिला, तो ब्लू को भी आप एक डिफरेंट फिगर में बंद करो। और ब्लू क्योंकि आपको तीन सेंटेंसेस में मिला, पहले दूसरे तीसरे, तो इसका जो भी कोड होगा वो तीन सेंटेंसेस में ही मिलेगा। तो क्यू आर देख लो, क्यू आर तो यहाँ पर है नहीं, ई एफ देखो, ई एफ तो आप ऐसा करो, ई एफ को भी ट्रायंगल में बंद कर लो, क्योंकि इसका जो वर्ड क्या है, आपका वर्ड जो है इसका वो है ब्लू, यानी ये कोड किसका है, ब्लू का। ई एफ किसका कोड है, ब्लू का, तो उसको ट्रायंगल, तो ब्लू को जिस फिगर में आपने बंद किया, ई एफ को उसी फिगर में बंद कर लो, ठीक है। अब ओके, तो आपको पहले और तीसरे में आपको सिर्फ लैपटॉप और पैड ही आपको मिले थे, इनका कोड भी आपको पहले और तीसरे में मिला, जो कि ए बी या इधर ए बी या फिर केएल, इधर ए बी या फिर केएल, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। स्काई जो है आपको कहीं नहीं मिला कॉमन किसी भी सेंटेंस में, कलर्स भी आपको कहीं नहीं मिले, यानी स्काई या फिर कलर की मैं बात करूं, बताओ स्काई का अगर कोड पूछता आपसे एग्जाम में तो क्या होता है, इधर यूवी और एसटी। कलर का कोड भी इधर यूवी और एसटी, क्योंकि आप इन दोनों में बता ही नहीं सकते किसका कोड क्या है, तो इसका आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो ब्लू का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्लू का कोड क्या होगा, तो देखो ब्लू का क्वेश्चन क्या होगा, मतलब क्या होगा इसका आंसर ब्लू का। तो देखो ब्लू को किस फिगर में बंद किया हमने, ट्रायंगल में बंद किया, ब्लू को ट्रायंगल में कर दिया, तो ट्रायंगल में क्या आंसर है इसका, ई एफ इज द राइट आंसर। स्काई का मैंने आपसे बोला कि इधर भी दो वर्ड आपके कॉमन मतलब बच गए हैं, और इधर दो कोड बच गए हैं, तो अगर मैं स्काई की बात करूं तब भी आपका आंसर इधर यूवी और एसटी होगा।
कलर की बात करूं तब भी आपका आंसर इधर यूवी और एसटी होगा, ठीक, इधर यूवी और एसटी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इधर यूवी और एसटी। सिंपल सी बात है, बताओ हो गया सॉल्व। वाइट ये तो हमने आपको बता ही दिया। और ए बी और के एल किसके कोड थे, ए बी और के एल, तो इधर लैपटॉप और पैड, इसका क्या आंसर रहेगा, इधर इधर लैपटॉप और पैड, यानी ए बी और के एल का कोड क्या होगा, इधर लैपटॉप और पैड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार देख लो, मैं पीछे हो रहा हूं, चेक कर लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको, इसके बाद उसको करने के बाद, उस क्वेश्चंस को करने के बाद जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूं 2013 का क्वेश्चन है, जो कि एसबीआई पीओ, आपको पता है एसबीआई पीओ बैंकिंग का जो सबसे टफ एग्जाम एक होता है, उसको बोल सकते हो आप कि बैंकिंग में सबसे हायर लेवल जो एग्जाम जो पूछा जाता है एसबीआई पीओ का होता है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है। हर साल उसके रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते होते हैं। तो अगला जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ वो एसबीआई पीओ 2013 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। बट आप क्योंकि ये दो क्वेश्चन मैंने कराए, आप सीख चुके हो, उस क्वेश्चन को भी चुटकी में सीख जाओगे। मतलब उस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन कराना आपको जरूरी है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का लगाओ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। बिंदास तरीके से इन तीनों के तीनों क्वेश्चंस को देख लेना। पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी इस वीडियो में कराया, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब मैं वो तीसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो कि है आपका एसबीआई पीओ 2013 मेंस का। देख लो कितना पुराना क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन ने बहुत कुछ सिखाया है आप सबको, और जिनको नहीं पता उस क्वेश्चन के बारे में, है ऐसा ही क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, देखिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूं, बट कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी, बट आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा सभी का, तो यही सब चीजें मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी, और ले आएंगे डिजिटल बोर्ड, उस पर कराएंगे। क्योंकि देखिए कोर्स का फी मैं आपसे कोई कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको सभी के सभी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़े, और ये हमारी यूट्यूब की फैमिली है, छोटी सी फैमिली, ये भी आगे ग्रोथ करे। तो चलते हैं एसबीआई पीओ 2013 के क्वेश्चन को करने, और उस क्वेश्चन को करने के बाद, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन कहाँ गया, अरे कहाँ चले गए तुम, क्वेश्चन बताओ। जस्ट मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए वो क्वेश्चन क्या था उसको देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जिसके बाद आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आपको, ये चैप्टर आपको समझ नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, पहला सेंटेंस था, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसका इन्होंने कोड दिया था, इस पूरे सेंटेंस के लिए राइट साइड में कोड दिया था इन्होंने, काला होगा, काला होगा, KALAHO, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस था डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स,
है, इसका था कोड मोटापाका। मो, एक लैंग्वेज ऐसी होती है, पा का, ठीक है। थर्ड सेंटेंस था मनी मेक्स ओनली पार्ट। मनी मेक्स ओनली पार्ट। मनी मेक्स ओनली पार्ट, इसको कोड किया था इन्होंने जीला ने की। जी ला ने की, ठीक है। उसके बाद है डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको इन्होंने कोड किया था जी मो काटा। जी मो काटा, ये ठीक। चलो, तो इस ये क्वेश्चन था आपका, और इस पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता तरीका, मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आप हर एक वर्ड के कोड पहले ही सॉल्व कर लो। घर पे जब करोगे तो इसी तरीके से पहले करना, बाद में आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 30 से 40 क्वेश्चन इस तरीके से लगाए, उसके बाद ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन देखोगे क्या पूछा है, और इसमें से ढूंढ के उसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना। अब देखो इकोनॉमिक्स, पहला वर्ड देखो, लेफ्ट साइड में जो सेंटेंसेस लिखे उनमें जो भी एक एक वर्ड को चेक करो कि कहाँ दिए हुआ, अगर दिए हुआ तो उसका, अगर वो कहीं कॉमन मिलता है तो उसको एक स्पेशल बॉक्स में बंद करो, और राइट साइड में उसका जो भी कोड होगा उसको भी स्पेशल, उसी स्पेशल बॉक्स में बंद करो, ठीक है। मतलब सेम वर्ड, जो भी वर्ड आपको राइट लेफ्ट साइड कॉमन मिले, जहां जहां उनके जो भी कोड होंगे राइट साइड, उनको भी सेम, मतलब उस वर्ड को और उसके कोड को आपने सेम बॉक्स में बंद करना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा कोड किसका है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स देखो, आपको पहले, दूसरे और चौथे, पहले दूसरे और चौथे सेंटेंस में आपको इकोनॉमिक्स जो है कॉमन मिला, तो इसका जो भी कोड होगा वो भी पहले, दूसरे और चौथे में मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहले, देखो पहले तो इकोनॉमिक्स को आप एक जैसे इस रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर लेते हैं हम इसको, ये भी रहा इकोनॉमिक्स और ये भी रहा इकोनॉमिक्स, इसको हमने रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर लिया। तो इकोनॉमिक्स आपको पहले, दूसरे और चौथे में मिला, तो इसका जो भी कोड होगा वो भी पहले राइट साइड, इस इकोनॉमिक्स का जो भी कोड होगा वो राइट साइड आपका पहले, दूसरे और चौथे में मिलेगा। पहले में देखो के यहाँ पर भी है पहले और दूसरे में, क्या के चौथे में भी है, तो हाँ बिल्कुल है के, यानी कि इसका कोड क्या होगा के ए, क्योंकि पहले दूसरे चौथे में सेम, मतलब सेंटेंस मिल गया, इसलिए इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो जाएगा के, ठीक है। इज देखो क्या कहीं कॉमन है, तो नहीं, इज तो कहीं और दिखा नहीं आपको, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ो। नॉट भी आपको ना ही दूसरे, ना ही तीसरे, ना ही चौथे में मिला, तो नॉट को भी आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। जिस वर्ड की, जो वर्ड आपको कॉमन नहीं मिलता उस सेंटेंस में, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, पहले बाकियों को ढूंढो, फिर वो अपने आप मिल जाएगा। मनी, मनी देखो कहां कहां रहा है, तो आप बोलोगे सर मनी जो है पहले में, दूसरे में तो नहीं है, तीसरे में मिला आपको, यानी मनी जो है आपको वर्ड पहले और तीसरे में मिला, पहले और तीसरे में मिला। तो ध्यान रखना, जो भी मनी का कोड होगा वो पहले और तीसरे में ही होगा, राइट साइड। तो पहले और तीसरे में देखो एल ए, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, यानी मनी का कोड क्या हो जाएगा आपका एल ए और एल ए, क्योंकि मनी जो है आपका पहले और तीसरे में कॉमन है, तो जो भी इसका कोड होगा राइट साइड वो भी पहले तीसरे में ही कॉमन होगा। तो ध्यान रखोगे एल ए, सिर्फ एल ही कॉमन है, इसके अलावा एच ओ नहीं है, जी इसमें नहीं है, यानी कि आपको लेफ्ट साइड जो भी वर्ड जिस सेंटेंस में मिले, राइट साइड में उसका कोड भी उसी सेंटेंस में मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, मनी को ना एक कर्सिव बॉक्स में बंद कर लो, और इसके कोड को भी सेम उसी कर्सिव बॉक्स में, ठीक है। तो आपको ला मिला था मनी के लिए, यानी मनी का कोड क्या हो जाएगा आपका ला, ठीक, ओके। अब ये पहले सेंटेंस के सभी वर्ड हमने देख लिए, इज और नॉट के नहीं मिले तो चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। डिमांड, डिमांड देखो कहां का मेरा, तो दूसरे सेंटेंस में डिमांड तो नहीं है, बट सॉरी,
तीसरे सेंटेंस में डिमांड नहीं है, चौथे में है, यानी कि डिमांड आपको वर्ड दूसरे और चौथे में मिला। ये भी ध्यान रखना, डिमांड के अलावा कुछ और वर्ड तो नहीं मिल रहा आपको दूसरे चौथे में। तो देखो एंड जो वर्ड है यहाँ पर तो है, बट यहाँ पर नहीं है, स्किप कर सकते हो। सप्लाई, सप्लाई, हाँ सप्लाई मिल गया। सप्लाई दूसरे में भी है और चौथे में भी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूसरे और चौथे में मेरे भाई आपको एक नहीं बल्कि दो वर्ड कॉमन मिले। तो इन दोनों वर्ड जो कॉमन मिले हैं उनको सेम बॉक्स में बंद करना आपने। तो आप ऐसा करो आप इसको ट्राइंगल में बंद करो, सप्लाई को और डिमांड को। सप्लाई और डिमांड दोनों के लिए ट्राइंगल बॉक्स यूज करो, सप्लाई डिमांड, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और क्योंकि सप्लाई डिमांड आपके किन किन सेंटेंसेस में कॉमन है, दूसरे और चौथे में, तो इनका जो भी कोड होगा राइट साइड वो दूसरे और चौथे में होगा, या दूसरा चौथा। और दो वर्ड कॉमन चाहिए, एक तो MO और देखो TA, यानी कि MO और TA भी ट्राइंगल में बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मेक्स, अब देखो मेक्स आपको दूसरे मेक्स जो है वर्ड आपको तीसरे और चौथे में कॉमन मिला। क्या इसके अलावा कोई और वर्ड कॉमन मिला? ओनली जो है यहाँ पर नहीं है, पार्ट भी यहाँ पर नहीं है, यानी मेक्स का जो भी कोड होगा वो तीसरे चौथे में ही मिलेगा। तो मेक्स के नीचे आप इस तरीके से लगा सकते हो पहचान के लिए कि मेक्स का कोड क्या है। और मेक्स क्योंकि आपको तीसरे और चौथे में मिला, जो इसका कोड होगा वो भी तीसरे चौथे में होगा, तो जी, ठीक है, जी कोड हो गया इसका, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा सब ये तो चलो कवर हो चुकी है। तो आपको बताओ किस किस जो है वो आपको वर्ड का कोड नहीं मिला, ना ही इसका कंफर्म कोड हमें पता है, ना ही नॉट का। तो देखो इज और नॉट जो है आपके लेफ्ट साइड दो वर्ड बचे हैं और राइट साइड भी दो आपके कोड भी बचे हैं। तो अगर मैं पूछूं आपका इज का कोड क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा? इधर HO और GA, यानी आंसर इसका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। नॉट की बात करो कि नॉट का कोड क्या होगा, तब भी आपका यही आंसर होगा, इधर HO और GA, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में देखो डिमांड का कोड मिल चुका है, सप्लाई, इकोनॉमिक्स, इनका कोड मिल चुका है, बट एंड का नहीं मिला। तो एंड क्योंकि दूसरे सेंटेंस में आपका एक वर्ड बच चुका है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड एक कोड भी बचना चाहिए, PA, यानी एंड का अगर मैं बात करूं कोड क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? PA, यानी एंड का कोड क्या हो जाएगा आपका? PA, ठीक है, ओके। ओनली देखो, ना ही ओनली का आपको कोड मिला, ना ही पार्ट का, क्योंकि थर्ड सेंटेंस में आपका ओनली और पार्ट दो वर्ड बच चुके, तो राइट साइड दो कोड भी बचने चाहिए, NE और KI। तो अगर मैं बात करूं कि ओनली का बताओ कोड क्या होगा, या फिर मैं बात करूं पार्ट का बताओ क्या कोड होगा, तो मेरे भाई इन दोनों का कोड पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। इनका आंसर क्या होगा? इधर NE और KI। इनका भी जो बच जाते हैं ना लेफ्ट साइड वर्ड और जो राइट साइड कोड, वो क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी में उनका आंसर चले जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे इस सेंटेंसेस पर बेस्ड, उनको देखते हैं। और हर एक सेंटेंस कुछ ना हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत स्किप करना। आपसे पूछा गया है इस पर, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनी का कोड बताओ। तो देखो मनी का कोड, मनी को हमने कर्सिव में बंद किया, तो क्या है इसका कोड? ला, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इस पर पूछा गया था आपसे, बताओ सप्लाई का कोड क्या होगा। आपको पता है सप्लाई का कोड क्या है? सप्लाई हमने ट्राइंगल बॉक्स में बंद किया, लेकिन सप्लाई के अलावा डिमांड को भी हमने ट्राइंगल बॉक्स में बंद किया, यानी कि सप्लाई का कोड क्या होगा? इधर MO और TA, क्योंकि MO और TA दोनों ट्राइंगल बॉक्स में बंद है। तो अगर मैं सप्लाई की बात करूं या फिर मैं बात करूं डिमांड की, दोनों का कोड क्या होगा? इधर MO और TA, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डिमांड अब देखो ये क्वेश्चन आपसे सिखाएगा डिमांड ओनली मोर। आपसे एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ डिमांड ओनली मोर का कोड क्या होगा। और आपसे मेरे भाई ऑप्शन आपको दिए हुए थे, आपको ऑप्शन दिए गए थे। जैसे ऑप्शन ये, इसके ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इससे कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। इसके ऑप्शन थे आपके XI, NE और MO, ये पहला ऑप्शन था। बी ऑप्शन था आपका MO, ZI और NE, ठीक है। सी ऑप्शन था आपका KI, NE और MO।
डी ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन था, दिया था आपको, डी ऑप्शन आपको दिया था MOZI MOZIKI, ठीक है। और ई ऑप्शन मेरे भाई आपको दिया था XIKA और TA। आपको देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और ऐसी चीजें आपके एग्जाम में अगर आती हैं तो उसको इजीली आप डील कर सकते हो, इजीली उसका आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा था कि बताओ डिमांड ओनली मोर का कोड क्या होगा, आपसे मतलब कहने का है कि डिमांड का कोड भी पूछा है, ओनली का कोड भी पूछा है और मोर का कोड भी पूछा है। तो आपको इन तीनों वर्ड्स में पहले तो आपने चेक करना आपको चाहिए क्या ऑप्शन में, और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो डिमांड का कोड आपको चाहिए, तो डिमांड का आपको पता है, डिमांड को हमने ट्रायंगल में बंद किया, और डिमांड के अलावा सप्लाई को भी ट्रायंगल बॉक्स में बंद किया है। यानी कि डिमांड की बात करूं या फिर सप्लाई की बात करूं, आपका कोड कौन सा है, या तो एमओ या फिर टीए। यानी ऑप्शन में आपको या तो एक ऑप्शन में आपको एमओ मिलना चाहिए या फिर आपको मिलना चाहिए टीए, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में आपको या तो एमओ मिले या फिर टीए मिल जाए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ओनली, ओनली 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 का, क्योंकि देखो इसमें डिमांड का तो हमने देख लिया कि डिमांड क्योंकि हमने डिमांड और सप्लाई को ट्रायंगल में बंद किया, तो इसका कोड आपका या तो एमओ या फिर टीए। यानी वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में आपको या तो एमओ मिल जाए या फिर टीए में से, इन दोनों में से कोई एक का होना जरूरी है। यदि यानी उस ऑप्शन में एमओ है तब भी चलेगा, टीए है तब भी चलेगा, इन दोनों में से लेकिन कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है। ओनली, अब देखो ओनली और पार्ट, क्योंकि देखो ओनली का भी वर्ड पता होना चाहिए, पूछा आपसे, तो ओनली और पार्ट जो है दोनों आपको कहीं कॉमन नहीं मिले थे, इसलिए इसका इन दोनों का आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। तो ओनली की मैं बात करूं क्या कोड होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इधर एनई और केआई। पार्ट की बात करूं तब भी इसका आंसर क्या होगा, इधर एनई और केआई। तो देखो ध्यान से, ओनली के लिए या तो आपको एनई मिल जाए या फिर मिल जाए के आई, चलेगा, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसमें आपको या तो एनई मिल जाए या फिर केआई मिल जाए, मतलब ओनली के लिए या तो एनई मिल जाए या फिर केआई मिल जाए, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और मोर, अब बताओ मुझे एक बात, क्या मोर आपको कहीं भी सेंटेंस में देखने को मिला, ध्यान से देखो, मोर जो वर्ड है MORE, कहीं भी आपको देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड में। आप बोलोगे सर मोर तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, और आपको लेकिन उसका कोड आपसे पूछ रहा है। जब मोर वर्ड है ही नहीं तो उसका कोड आप बता ही नहीं सकते, इसका मतलब ये हुआ। तो ध्यान रखो, जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो ध्यान रखा करो, आप चेक किया करो क्या एक मोर एक जो है एक नया वर्ड है। तो देखो यहाँ पर मोर तो कहीं लिखा नहीं है, यानी मोर जो है आपका एक नया वर्ड है। तो ध्यान रखना इसका कोड भी जिस ऑप्शन में होगा वो नया ही होगा, वो इन कोड से बिल्कुल डिफरेंट कोड होगा। तो देखो ऑप्शन को इस तरीके से चेक करते हैं, तो देखो XI तो नहीं, देखो NEMO, मतलब इन दोनों में से MONE तो मिल रहे हैं, ठीक है, बट XI तो कोड हमें कंफर्म कोड है कि XI कोड किसका है, यहाँ पर लिखा था XI कहीं पे, नहीं XI नहीं है। यानी कि क्या है इसमें, मैंने बोला था MOT, देखो डिमांड के लिए आपके ऑप्शन में या तो MO हो या फिर TA हो, चलेगा, ठीक है। तो देखो MO तो आपको पहले ऑप्शन में मिल चुका है। अच्छा ओनली के लिए या तो आपका NE हो जाए या फिर KI हो जाए, चलेगा। तो NE भी मिल चुका है, यानी ये भी मिल चुका है डिमांड का, और ओनली का भी मिल चुका है। अच्छा XI देखो, क्या XI कुछ कोई नया वर्ड है, मतलब कोड है। आप देखोगे इधर इन कोड्स में आपको XI तो मिल नहीं रहा, यानी XI क्या है, आपका एक नया कोड है, ठीक है, जो कि मोर के लिए लिखा है। यानी करेक्ट ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अगर आप चेक करोगे, देखो MO चाहिए था इन दोनों में से एक, तो MO मिल रहा है, NE भी मिल रहा है, लेकिन Z तो देखो कंफर्म कोड है भाई इसका, मेक्स का, यानी Z तो नया वर्ड, नया कोड है ही नहीं, क्योंकि दो तो आपको कोड चाहिए इन्हीं में से, एक आपको नया चाहिए, ZI जो है नया नहीं है। की NEMO, देखो की एन, आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि जो कोड आपको नया मिले वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। KI देखो यहाँ पर है
NE भी देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया है, MO भी दिया हुआ है, यानी नया वर्ड तो है, कोड तो कोई है नहीं। MOZIKI, ठीक है, ये भी देखो MO भी मिला, ZI भी मिला, KI भी मिला, ये तो अवेलेबल है इधर राइट साइड में कोड। XI जो है ये एक नया कोड है, XI तो नया कोड है, बट क्या K है यहाँ पे? KI है। TA है जो कि आपका डिमांड के लिए है, बट ओनली के लिए क्या है ये तो कुछ है नहीं, ना ही एनी यहाँ पर दिया है उस ऑप्शन में, ना ही KI दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता था। अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपने क्या करना है, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। डिमांड के लिए कोड आपको पता है, डिमांड और सप्लाई दो वर्ड आपको कॉमन मिले थे जिनका कोड था इधर MO और TA, तो यानी MO और TA में से एक ऑप्शन में आपको चाहिए था, तो MO मिल चुका है। ऐसे ही ओनली के लिए ओनली पार्ट दो वर्ड को मतलब कॉमन थे, दो वर्ड मतलब आपको छूट गए थे जो कि हमें कहीं कॉमन नहीं मिले, इसलिए इसका कोड जो भी होगा पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। ओनली या फिर पार्ट की बात करूं, इधर एनी और KI, तो एनी KI में से एक चाहिए था, तो एक आपको मिल चुका और एक नया कोड भी मिल चुका है, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही थे, बट बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से थे। उसमें क्या था, दो नए वर्ड दिए थे, बट घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप सीख चुके तो उस क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है। तो आशा है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और देखिए ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है, क्योंकि आप सीजीएल टायर 2 जो देने जा रहे हो, तो उसमें उससे देखो हर एक टीचर को भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा कि हम जो चीजें करा रहे हैं कि हाँ डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल रही हैं, और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है कि जो बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 नंबर का, तो हाँ हर एक टीचर जानता है, हर एक एग्जामिनर जो आप एक फोकस कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट, वो भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेगा, वो बैंकिंग पैटर्न को अपनाएगा, तो कुछ छूट ना जाए, कोई नंबर हमारा डिक्रीज ना हो जाए, इसलिए हर एक टीचर अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाए कि आपको आप एग्जाम में जब बैठो तो आपको घबराहट बिल्कुल फील ना हो, और आप उसको इजीली अटेम्प्ट करो, आपके नंबर ऑफ स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो। तो चलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी आपको 20 से 25 वीडियो आपके सीजन टायर 2 के लिए स्पेशली मिल जाएंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, हेल्प मिल रही है आपको, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। चीजें बहुत आसान होती हैं, और भी आसान बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को प्यार भरा राधे राधे।